बहुत स्वागत है आपका। रांची से स्पीच अहम खबर है। ईडी छापेमारी से जुड़ी बेहद खास खबर। ईडी की छापेमारी में विशाल चौधरी के घर से मिले थे 17 मोबाइल फोन, 172 जीबी डेटा ईडी ने किया था रिट्रीव। इस डेटे में मिले कई अहम दस्तावेज, कई अहम जानकारियां। लगभग 80 जीबी डेटा में मिले कई अहम वीडियो क्लिप्स और दस्तावेज से जुड़े हुए हैं कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तहत ईडी की पूछताछ में सभी डीएमओ टूट गए। सभी ने ईडी के सामने खोले हैं कई अहम राज। डीएमओ ने स्वीकारे किस किस को कब कब और कहां कहां पहुंचाए पैसे। तो एक के बाद एक कई अहम जानकारियां ईडी को मिल रही है। लगातार इस मामले पर पड़ताल की जा रही है। पूजा सिंघल, उसके बाद अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार सिंह और कई डीएमओ से पूछताछ हुई, प्रेम प्रकाश से पूछताछ हुई। तो एक के बाद एक अब विशाल का नाम सामने आ रहा है इस मामले पर और उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो एक के बाद एक कई अहम जानकारियां इस मामले पर सामने आ रही हैं। सहयोगी इमरान का रुख करते इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इमरान, क्या कुछ इस मामले पर अपडेट? ईडी की कार्रवाई कहां तक पहुंची और क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिल्कुल ईडी के जिस तरह से कार्रवाई शुरू की गई थी, इसी में जो देखा जा रहा है कि जो डीएमओ से पूछताछ की गई और डीएमओ से पूछताछ के आधार पर कई जानकारियां मिली थी और कई जानकारियां जो है अब छन करके सामने आ रही हैं कि ईडी की टीम अब डीएमओ के अलावे अब डीटीओ से भी पूछताछ करेगी। डीटीओ से पूछताछ के ये जो जानकारी मिलेगी, इससे ये पता चल पाएगा कि किस तरह से ये पूरा जो नेटवर्क है वो सामने खुल करके आ पा रहा था। क्योंकि इस पूरे मामले में जो अब तक कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के दौरान जो देखा गया है कि डीएमओ ने कई अहम जानकारियां दी हैं और अहम जानकारियां देने की वजह से जो ईडी की टीम है उनको कई महत्वपूर्ण सफलताएं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो सफलताएं मिली हैं उनसे आगे बढ़ाते हुए जो ईडी की टीम है वो राज्य के राजधानी के अलावे पाकुड़, दुमका और साहिबगंज जैसे इलाकों में भी अपनी जांच की गति तेज कर रही है और ईडी की जो टीम है वो इन जगहों पर मौजूद है और लगातार इन जगहों से कई तरह की जो चीजें हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो आने वाले दिनों में डीएमओ से जिस तरह की जानकारियां मिली थी, जब डीटीओ को सोमवार को बुलाया जाएगा तो ऐसे में इनसे भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की जाएगी, जिसमें पूछा जाएगा कि जो अवैध रूप से खनन किए जा रहे थे, जिसमें जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, कई ऐसी गाड़ियां थी जिनका नंबर प्लेट नहीं था, वैसी गाड़ियां थी जिनका नंबर प्लेट था। इन गाड़ियों की जो वास्तविक स्थिति क्या है और किनके द्वारा ये चलाया जा रहा है और किन किन के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सारी चीजों को खंगालने की कोशिश जो है ईडी की टीम करेगी। चाहे इस पूरे मामले में कोई भी हो, चाहे वो प्रेम प्रकाश हो और चाहे अन्य सीए हो या फिर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, ये तमाम लोगों के साथ जो है ईडी की टीम लगातार समन्वय बनाकर रखी है और आने वाले दिनों में कई खुलासे हो सकते हैं। इमरान, जिस तरीके से डीटीओ की बात हो रही है, तो क्या इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हो सकते हैं और कौन कौन से जगहों के डीटीओ के अधिकारियों को बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में वैसे डीटीओ को टारगेट किया गया है जो कि डीएमओ के द्वारा जो जानकारियां दी गई थी, जिसमें पलामू और दुमका के डीटीओ जो है वो खुल करके बातें सामने आ रही कि इन डीटीओ को ईडी के टीम के द्वारा बुलाया जा सकता है और आने वाले दिनों में इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो कई अहम जानकारियां हैं वो छन करके सामने आएगी। क्योंकि जिस तरह से डीएमओ से पूछताछ की गई थी और पूछताछ के क्रम में इन डीटीओ की जो कार्यशैली थी उस पर संदेह जाहिर किया गया था। इन क्षेत्रों से कई अवैध खनन की गाड़ियां जो हैं वो चलाए जाने की जानकारी मिल रही थी। हालांकि इस पूरे मामले में प्रेम प्रकाश से भी जब पूछताछ की गई तो प्रेम प्रकाश ने अपने किसी भी नेटवर्क के किसी भी सूत्र को नहीं बताया, लेकिन जिस तरह से चौधरी से पूछताछ की गई थी तो उस वक्त जब अशोकनगर में उनके घर पर छापेमारी की गई थी तो कई अहम दस्तावेज और कई चीजें बरामद की गई थी। हालांकि प्रेम प्रकाश का एक मोबाइल फोन अब तक ईडी को नहीं मिला है, जिनकी तलाश कर रही है ईडी की टीम। वहीं जो डीटीओ हैं, अगर सोमवार के दिन ये लोग पहुंचते हैं तो इनसे कई अहम जानकारियां मिलेगी। जाहिर तौर पर नजर बनाए रखिए इमरान, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार ईडी की टीम मामले की पड़ताल में जुटी हुई है और
कई अधिकारी, कई डीएमओ से पूछताछ के बाद अब डीटीओ यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस के भी कई कर्मचारियों से, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से भी इस मसले पर ईडी पूछताछ कर सकती है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा इस मामले की कड़ी और कहां-कहां जुड़ी हुई है और क्या कुछ ये पूरा खेल है, जल्दी सबके सामने होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।